अच्छा गाइज़, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि हम लोग फोर्थ ईयर डीपीटी में कौन कौन से बुक्स पढ़ते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में बुक्स बताऊंगी कौन कौन सी रिकमेंडेड है, कौन सी पढ़नी है और पेपर कैसे आता है। पहले फोर्थ ईयर डीपीटी में हमारे पास 800 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 पेपर होते हैं। एक सर्जरी का होता है, एक मेडिसिन का होता है, एक PT1 का होता है। अब इस PT1 में ना हमारे पास 2 चीज़ें आती है, PT न्यूरो और PT MS की। बाकी PT2 हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। फोर्थ पेपर हमारा बायोस्टैटिक्स प्लस EBP का होता है। इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं लेकिन पेपर एक ही होता है, जिस तरह फर्स्ट ईयर में काइनी और बायोमैकेनिक्स का होता था। जो फिफ्थ पेपर होता है वो हमारा रेडियोलॉजी का होता है और इमरजेंसी प्रोसीजर्स का होता है। ठीक है, इसका 100 मार्क्स का होता है। अब सर्जरी का पेपर 200 मार्क्स का होता है, मेडिसिन का 200 का होता है, PT1 का भी 200 का होता है, बायोस्टैटिक्स EBP का 100 का होता है, रेडियोलॉजी और इमरजेंसी प्रोसीजर का 100 का होता है। और जो वाइवा और प्रैक्टिकल होता है वो भी सर्जरी मेडिसिन जस्ट PT1 का होता है, इन दोनों का नहीं होता। तो यानी इन दोनों को हमने सिर्फ थ्योरी वाइज तैयार करना है, और इन तीनों को थ्योरी वाइज भी तैयार करना है और हमने प्रैक्टिकल वाइवा ऑस्पी के लिए भी तैयार करना है। बुक्स मैं बताती हूँ किसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब सर्जरी के लिए जो हम लोग की रिकमेंडेड बुक है वो है बेल एंड लव। ठीक है, अब बेल एंड लव मेरे पास ये 26th एडिशन है। आप लोग लेटेस्ट ले सकते हो, 27th भी अवेलेबल है और 28 भी, आई थिंक जो भी आपको मिले आप ले लेना। अभी 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में हमारी रिकमेंडेड बुक बेल एंड लव है। लेकिन कुछ लोग डोगर पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग को ना डोगर रिकमेंड करेंगे, तो ये डोगर जनरल की अलग होती है, सिस्टमिक की अलग होती है। अच्छा, अब करना कैसे होता है कि जनरल हम लोग डोगर से कर लो इनफ है, लेकिन बेल एंड लव के टेबल्स करने होते हैं जनरल के। और सिस्टमिक में ना हमारा न्यूरो वाला पोर्शन हो गया या हमारे पास CNS वाला पोर्शन हो गया, तो वो प्रेफर करते हैं सीनियर्स भी कि आप वो बेल एंड लव से ही करो। तो इसलिए आप लोग को बेल एंड लव लेनी पड़ेगी। हमारे पास सर्जरी हो गई, अब हम अपनी मेडिसिन की बुक्स देखते हैं। अब जो हमारी रिकमेंडेड बुक है ना मेडिसिन की, वो ये डेविडसन है। ठीक है, और फिर वही मसला आ जाता है कि डेविडसन को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव पढ़ते हैं। इसके लिए आप लोग ये पढ़ सकते हो, शॉर्ट बुक मेडिकल डायग्नोज बाय इनाम दानिश। ठीक है, आप लोग इनाम दानिश ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है ना मेडिसिन की ये इरफान मसूद की बुक ले सकते हो। अब आप लोगों ने ना मेडिसिन करनी कैसे है, आप कॉम्बो बना लो, या डेविडसन और इरफान मसूद का कॉम्बो बना लो, या डेविडसन और इनाम दानिश का कॉम्बो बना लो। बाकी जो ये इनाम दानिश है ना, ये हमारे करिकुलम में भी मेंशन है, तो हम लोग इनाम दानिश भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सीनियर्स इनाम दानिश को बहुत प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब लोग आप ऐसे कर सकते हो कि इनाम दानिश पढ़ लो और सर डेविडसन के टेबल्स कर लो। एक ना हमारे पास मेडिसिन में एक बुक आती है, बेड साइड टेक्निक्स। ये हमें ना एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है, मेडिसिन वार्ड में भी। तो मैं कहूँगी कि ये बुक लाजमी पढ़ो, बेड साइड टेक्निक्स ना। इसमें सारी हमें हर रीजन की ना, लाइक CVS की, CNS की, रेस्प की, हर की ना बताई हुई, हर किसी की बताई हुई कि हम लोग एग्जामिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये कवर इसका पेज है, 5th एडिशन, जो भी लेटेस्ट मिला आप उसको ले लेना। मेडिसिन कर ली, अब हम करते हैं अपने PT न्यूरो की। अच्छा, PT न्यूरो की 2 बुक मैं आपको बताती हूँ, और PTMS के लिए ना हम लोगों ने जो आधी बुक थेरा की 3rd ईयर में पढ़ी थी और बाकी हम 4th ईयर में पढ़ते हैं, उसी को PTMS के बोलते हैं। ये है हमारे पास ये थेरापेटिक्स की ना बुक, इसके हमने 13 चैप्टर 3rd ईयर में पढ़ लिए थे, और 4th ईयर में हम लोग इसका बाकी पोर्शन पढ़ेंगे, तो उसको PTMS के बोलते हैं। ठीक है, आप ये कैरोलिन कीजनर की 8th एडिशन है, जो भी लेटेस्ट हो आप ले सकते हो वो। अब ये वाली बुक्स है हमारे पास PT न्यूरो के लिए। ठीक है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन के नाम से है। ठीक है, आप लोग इसका नाम देख लो, थॉमस जे की। अच्छा, अब इसमें एक वॉल्यूम 1 होता है और वॉल्यूम 2 होता है। ये दोनों ना वॉल्यूम वो लोग एक साथ ही देते हैं। ये रेड कलर की है। ठीक है, ये ऊपर बाइंड हुआ है तो इसलिए नज़र नहीं आया, रेड कलर की है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों लेना होता है, और इसमें से जो भी पढ़ना होगा अंदर वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग ये देख लो, वॉल्यूम 1 भी लेना है, वॉल्यूम 2, कोई भी ना ये बुक अलग अलग नहीं देता। और अच्छा हाँ, इसका एडिशन का बहुत मसला है। मेरे पास 7th एडिशन है, जितना पुराना एडिशन लोगे उतना अच्छा है। 10th एडिशन मैंने देखा है, उसके ना टेबल्स थोड़े से चेंज है। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेड एडिशन है वो 6th एडिशन है। 6th और 7th ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे एडिशन 10th के टेबल मैंने खुद पर्सनली चेक किए हैं, 10th के टेबल वाकई चेंज है, तो आप लोग कोशिश करना कि पुराना एडिशन ही लो। हो गई है हमारी PT1। अब हम देखते हैं अपने बायोस्टैटिक्स और EBP को। EBP के लिए आप लोगों ने ये वाली बुक लेनी है, प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी बाय सर लैन चार्ल्स। अच्छा, अब ना इसका भी एडिशन का इशू है। मेरे पास इसका ये पुराना एडिशन है। आप लोग को अगर कोई नया एडिशन मिलता है 2023 का, 24 का, तो आप लोग वो एडिशन ले लेना। ठीक है, अंदर तकरीबन सेम है, थोड़ा सा बस ये है कि नए एडिशन में थोड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है। पुराना भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। और बायोस्टैटिक्स की हम लोगों ने ये बुक लेनी है, रिडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स बाय मोहम्मद इब्राहिम। ओके, इसके 2 एडिशन है, एक पुराना है और एक नया है। पुराना तो कहीं भी नहीं मिलता, वो थोड़ा कलरफुल और रफ पेज है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बस थोड़ी सी, वो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके ठीक कर सकते हैं। और मार्केट में पुराना एडिशन आता ही नहीं, आता ही यही है, तो यही लेना पड़ेगा।
हमारी बायोस्टैटिक्स भी होगी। अच्छा, रेडियोलॉजी की कोई भी बुक नहीं है तो उसको हम स्लाइड से पढ़ते हैं। जिसको स्लाइड चाहिए मुझे बता देना, मैं उसको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँगी, मेरे पास सब ड्राइव में है। इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए एक बुक पढ़नी होती है। रेडियोलॉजी की कोई एक बुक नहीं है, इसलिए कोई एक बुक से नहीं पढ़ाता। इसलिए इसकी स्लाइड ये आप स्लाइड से पढ़ोगे, जो भी आपको आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे। जिसके पास नहीं वो मुझसे ले लेना, इसकी मैं बुक दिखा देती हूँ। जो इमरजेंसी के लिए बुक लेनी है वो हमारे पास ये है, इमरजेंसी केयर एंड एथलीट ट्रेनिंग। सो हेयर वी आर डन विद आवर 4th ईयर बुक्स। बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में भी।